फिलहाल मैं देखिए आपको बाहर की अगर जो तस्वीरें दिखाऊं, देखिए यहाँ पर लगातार जो सारिक साठा के घर के अंदर पुलिस फोर्स मौजूद है, क्योंकि जो सामान है वो यहाँ पर जो निकाला जाना है। और देखिए उससे पहले यहाँ पर जो पुलिस फोर्स के जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन से जुड़े अधिकारी हैं, वो उस पूरी कुर्की की कार्रवाई के लिए यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो दस्तावेज हैं उसको यहाँ पर जो तैयार कर रहे हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जो पूरी एक एक लाइन को यहाँ पर जो लिखा जाएगा, क्या कुछ सामान इस पूरे घर के अंदर जो कुर्की की कार्रवाई के दौरान मिला, कौन कौन लोग अंदर मौजूद थे और किस तरह से ये क्या कुछ जो सामान था। तो इस पूरी कार्रवाई के लिए यहाँ पर जो पूरी प्रशासन की कार्रवाई है वो इस वक्त घर के अंदर जो देखी जा सकती है। और देखिए किस तरह से जो देखिए एसआईटी से जुड़े हुए जो आपको जो है इंस्पेक्टर हैं वो आपको यहाँ नजर आएंगे। और देखिए एसआईटी के इंस्पेक्टर रजनीश कुमार, उनकी यहाँ पर मौजूदगी है, जबकि उनकी मौजूदगी में इस पूरी कार्रवाई को यहाँ पर जो है कराया जा रहा है, क्योंकि संभल हिंसा की जांच के लिए विशेष तौर पर एसआईटी का गठन किया गया था और एसआईटी ने ही इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल की थी। और उसी के बीच जब जो है संभल हिंसा के मामले में यानी दुबई में बैठकर जो है संभल हिंसा की साजिश रचने के मामले में सारिक साठा का जो है नाम सामने आया, तो उसी के बाद सारिक साठा को पूरी तरह से जो है शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने जो है तैयारी की। और उसके बाद सारिक साठा गैंग से जुड़े हुए 3 आरोपियों की, मुल्ला अफरोज, वारिस और गुलाम की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके अंदर तीनों ही आरोपियों पर अलग अलग तरह के सीधे तौर पर आरोप थे। जो है कि मुल्ला अफरोज के द्वारा जो है वहाँ पर पूरी दंगे इस पूरी हिंसा के दौरान जो है वहाँ पर हिंसा भड़काने के लिए 4 लोगों की हत्याएं कराई। वारिस के द्वारा जो है वहाँ पर जो सर्वे टीम थी उस पर हमला करने के लिए पूरी कोशिश की गई। और एडवोकेट विष्णु शंकर जैन जो कि सर्वे टीम के वकील थे, वहां पर जो है उनके ऊपर भी जो है हमले की जो है कोशिश की, पूरा प्लान था। और इसी के साथ गुलाम के द्वारा उस पूरी हिंसा के दौरान हथियारों को सप्लाई किया गया था, जबकि उस पूरी पुलिस यानी संभल पुलिस के द्वारा जब गुलाम की गिरफ्तारी की गई थी तो वहां पर उन हथियारों की भी जो बरामदगी हुई थी। और इसी के साथ एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने भी जो साफ किया था कि उसके द्वारा हथियारों की जो तस्करी है वो अलग अलग इलाकों में की जाती है। और देखिए आज जब यहाँ पर सारिक साठा के घर की कुर्की की कार्रवाई है तो यहाँ पर देखिए किस तरह से भारी पुलिस फोर्स के जो जवान है वो आपको वो यहाँ पर जो नजर आएंगे, यानी पूरी तरह से इस पूरे इलाके में हैवी पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। तकरीबन 5 थानों की पुलिस फोर्स इस पूरे इलाके में। और देखिए यहाँ दूर दूर तक आप अगर जो देखेंगे तो देखिए यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो दीपसराय पुलिस चौकी है उसको यहाँ पर उद्घाटन 12 दिसंबर को हुआ था। उस पूरे क्राइम कंट्रोल के लिहाज से देखिए यहाँ पर जो है वो उस पूरी पुलिस चौकी को बनाया गया। और देखिए तमाम गलियों के बाहर आपको इसी तरह से जो पुलिस के जवान है वो नजर आएंगे, जिससे कि कोई भी महिला या कोई दूसरे लोग जो है यहाँ आकर के इस पूरी कार्रवाई का विरोध न कर सके। और देखिए इस पूरी कार्रवाई को जब आज यहाँ पर किया जाना है तो अंदर भी तमाम जो पुलिस और प्रशासन से जुड़े लोग हैं वो मौजूद हैं। और तमाम इस पूरी कार्रवाई के लिए सेंसिटिव है। लेकिन अभिनव ये बताएं कि एक घर पर तो हमें कुर्की की कार्रवाई दिख रही है, क्या और भी संपत्तियां हैं सारिक साठा के नाम पर? और इसके परिवार के जो सदस्य वो कहां रहते हैं? इसके व्यक्तिगत के बारे में, इसकी शादी क्या हो रखी है, इसके बच्चे, इसकी पत्नी, वो कहां रहते हैं? देखिए बिल्कुल संभल हिंसा का जो मास्टरमाइंड सारिक साठा है उसके परिवार के लोगों से अभी हमने बातचीत की, भाभी से हमने उसकी बातचीत की और उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को लेकर जो क्या कुछ कहना है वो भी उन्होंने बताया। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 9 साल से वो लोग उसके जो संपर्क में नहीं है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि संभल हिंसा भड़काने में दुबई से बैठकर उनके ऊपर साजिश रचने का बड़ा आरोप है, तो उन्होंने इस बात से भी इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। और इसी के साथ जो तमाम परिजन है वो दूसरे परिजन वो इस पूरे मामले को लेकर के अभी फिलहाल कुछ भी जो है नहीं बोल रहे हैं। लेकिन पुलिस और जो एसआईटी की टीम है वो हिंसा के सबसे बड़े मास्टरमाइंड सारिक साठा के घर की कुर्की की जो पूरी कार्रवाई है उसको फिलहाल यहाँ पर कर रही है। फिलहाल यहाँ पर जो कुर्क किया जाएगा मकान को, उससे पहले जो भी दस्तावेज, जो भी कार्रवाई है वो यहाँ पर जो की जा रही है। अंदर पूरा जो है रिकॉर्ड जो तैयार किया जा रहा है, क्या कुछ अंदर मिला है, क्योंकि एसआईटी के सीओ कुलदीप सिंह भी खुद इसी कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद हैं। और देखिए लगातार पिछले आधे घंटे से जो पूरी टीम है वो अंदर मौजूद है। बारीकी से इस पूरी कार्रवाई को यहाँ पर जो अंजाम दिया जाएगा। और उससे पहले जो आसपास के इलाके हैं वहां पर ढोल मुनादी भी जो है कराई जा रही है। और यहां पर फिलहाल आप देखेंगे तो देखिए यहीं पर देखिए आसपास में देखिए यहाँ ये आपको मदरसा अंजुमन नजर आएगा और उसके आसपास देखिए किस तरह से जो पुलिस फोर्स को यहाँ पर अलर्ट कर दिया गया है। देखिए वज्र वाहन आपको जो है सामने तस्वीरों में जो नजर आएगा। और देखिए एडिशनल एसपी कुलदीप सिंह आपको जो है वो तस्वीरों में जो है फिलहाल आपको ब्रीफ करते हुए जो नजर आएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो है मुस्तैदी जो है वो बरतनी है, किस तरह से जो सतर्कता बरतनी है। तो इसी तरह से ये पूरी कार्रवाई यहाँ पर जो है की जाएगी। और उससे पहले लगातार जो आसपास का पूरा इलाका है उसमें सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद कर दी गई है। और केवल अब से कुछ ही देर के अंदर ये माना जा रहा है कि एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई भी इस पूरी कार्रवाई के दौरान पहुंचेंगे, जबकि पूरे मामले की जो जानकारी देंगे। लेकिन
अभी तक संभल हिंसा के मामले में शारिक साठा के गुर्गों पर पुलिस का शिकंजा हुआ, लेकिन आज फाइनली संभल हिंसा के सबसे बड़े मास्टरमाइंड शारिक साठा पर संभल हमारे साथ बने रहिए। आपके पास हम लौटते हैं, एक बार सुना देते हैं जैसे मुनादी करवाई जा रही है, कैसे ढोल नगाड़ों के साथ ही मुनादी हो रही है। संभल हिंसा का ये आरोपी, मुख्य आरोपियों में से एक शारिक साठा, उस पर एक कार्रवाई चल रही है। उसकी संपत्ति कुर्क किए जा रहे हैं। 24 नवंबर 2024 को हिंसा हुई थी, लेकिन प्लानिंग करने वाला उस समय संभल में नहीं था, वो दुबई में उस समय मौजूद था और वहीं से उसने अपने गुर्गों को ऑर्डर दिया। उसके 3 गुर्गे गिरफ्तार हो गए हैं, तीनों पर कार्रवाई चल रही है। हर एक गुर्गे की अपनी एक जिम्मेदारी थी उसमें।